नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 भारत में। सम्राट अशोक के कितने नाम हैं और उन नामों का मतलब क्या है? क्या सच में सम्राट अशोक जब बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिए थे उसके बाद से उनके साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था, जैसा कि पाखंडी कहते हैं? सम्राट अशोक के नामों का उल्लेख अभिलेखों में पियदसी या प्रियदर्शी जिसे कहा जाता है तथा मास्की लेख में अशोक कहा गया है। एक बात मैं और कंफर्म कर दूं कि सम्राट अशोक अपना नाम अशोक में बड़ा वाला स नहीं लगाते थे, छोटा वाला स लगाते थे। इसीलिए राष्ट्र रक्षा संघ जो संगठन है पिछले 5 से 6 सालों से एक मुहिम चला रहा है कि सम्राट अशोक के नाम को सही ढंग से आप लोग लिखिए, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जब सम्राट अशोक अपना नाम शिलालेखों में खुद छोटा वाला स लगवाते थे अशोक, तो कब से और क्यों इन पाखंडियों ने घालमेल किया है इसको भी समझना पड़ेगा। और पाखंडियों ने जो घालमेल किया है इसको आप लोग छोड़ दीजिए और अशोक का शुद्ध नाम जो सम्राट अशोक खुद लिखवाते थे वह लिखना शुरू कर दीजिए, प्लीज़ निवेदन है आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्की लेख में अशोक कहा गया है तथा पुराणों में अशोक वर्धन। सम्राट अशोक के अन्य नाम इस प्रकार हैं। अशोक मौर्य, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अशोका मौर्य, वह मौर्य वंश के सबसे प्रमुख शासक थे। दूसरा नाम चंद अशोक, इंग्लिश में कहा जाएगा चंड अशोका। इसका अर्थ होता है चंद्रमा के समान अशोक। तीसरा नाम पियदसी, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा प्रियदसी। इसका अर्थ होता है प्रियतम, दर्शनकर्ता या प्रियकर्ता। चौथा नाम दीवानाम पिय, इंग्लिश में कहा जाएगा देवानाम प्रिया। यह शब्द अशोक के ग्रामवासियों द्वारा उनकी प्रियता के रूप में प्रयुक्त होता था। पांचवा नाम धम्माशोक, इंग्लिश में कहा जाएगा धर्माशोका। यह उनके प्रशासनिक और आध्यात्मिक प्रयासों के आधार पर प्रयुक्त नाम था। छठा नाम जयवर्धन, इंग्लिश में कहा जाएगा जयावर्धना। इसका अर्थ होता है जीतने वाला या विजयी। सातवां नाम अशोक वर्धन, इंग्लिश में कहा जाएगा अशोका वर्धना। इसका अर्थ होता है अशोक का बढ़ावा या अशोक का वृद्धि। वैसे तो अशोक का बहुत सारा नाम था, जो जो उपाधि देना चाहता था अपने हिसाब से देता था और बोलता था। अब सम्राट अशोक को देवानंपिय क्यों कहा जाता था, इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना हुआ है जिसका थंबनेल आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है। इस थंबनेल वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। बहुत ही डीपली आपको बताया गया था कि देवानंपिय मतलब किसके प्रिय, किसके प्रिय हैं सम्राट अशोक। भ्रांतियां थीं कि बुद्ध के प्रिय ना। मैंने बहुत तरीके से इसको क्लियर किया था कि बुद्ध के प्रिय नहीं, देव कहा जाता था उन अरहत भिक्षुओं को जो देशना देने आमजन में जाते थे, उनको देव कहा जाता था। तो देवानंग प्रिय, वरना अशोक को बुद्धानंग प्रिय कहा जाता। इसीलिए मैं कहता हूं कि देवानंग प्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन अरहत भिक्षु जिनको देव कहा जाता था उन सभी लोगों के अशोक प्रिय थे, क्योंकि उन लोगों के लिए सम्राट अशोक बहुत सारी सुविधाओं का और बहुत ख्याल रखते थे उन देवों का, यानी उन भिक्षुओं का। तो इसीलिए सम्राट अशोक को कहा जाता था देवानंग प्रिय। यह जो थंबनेल है यह वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये थे कुछ प्रमुख नाम जिन्हें सम्राट अशोक के रूप में पहचाना जाता है। सम्राट अशोक के बारे में बहुत ही भ्रांत धारणा है कि अशोक ने राजपाट त्याग दिया था। अशोक ने केवल अपनी विस्तारवादी नीति और अहिंसा का त्याग किया था।
उन्होंने कलिंग युद्ध के कई वर्ष पश्चात तक शासन किया और जो कलिंग युद्ध के बाद शासन किया असल में देखने योग्य और सम्राट अशोक को महान बनाने योग्य वही शासन था। और यह भी एक झूठ है कि सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया था। यह तो महाझूठ है। सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था। सम्राट अशोक जन्म से ही बौद्धिस्ट थे, जिसका प्रमाण है। यह तो पाखंडियों का अफवाह है कि सम्राट अशोक पहले हिंदू थे और बाद में उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार किया, जो कि सरासर झूठ है। सत्य तो ये है कि सम्राट अशोक या सम्राट अशोक से पहले के जितने भी राजा थे वह सभी बौद्ध थे। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बुद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था, बल्कि बुद्ध धर्म को पूरी तरीके से समझा और खुद को समर्पित कर दिया था बुद्ध के प्रति, बुद्ध धर्म के प्रति, बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और धम्म विजय के लिए सम्राट अशोक ने खुद को समर्पित कर दिया था। अशोक से संबंधित एक और भ्रांत धारणा है कि अशोक की अहिंसावादी और बौद्ध नीतियों के कारण भारतीय अशक्त हो गए थे, परंतु इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। यह मात्र झूठ है कि अशोक ने सेना को विघटित कर दिया हो और तथागत बुद्ध ने आत्म रक्षार्थ हिंसा के लिए कभी मना नहीं किया। आज भी भारत की नीति पंचशील पर आधारित प्रतिरक्षा की नीति है। उन्हीं नीतियों के तहत कुंग-फू और मार्शल आर्ट बौद्ध भिक्षुओं का बनाया हुआ टेक्निक था, जिसमें आप किसी के ऊपर हिंसा नहीं करेंगे, बल्कि अगर आपके ऊपर कोई हिंसा करता है तो अपने बचाव के लिए आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि अगर कोई आप पर हिंसा करते रहे और आप हिंसा सहते रहिए। अगर आप सही हैं तो आप निश्चित तौर पर उसका विरोध कर सकते हैं अपने रक्षा में। सम्राट अशोक ने भी क्रमशः इसका पालन किया था। कलिंग युद्ध के बाद जब उन्होंने धम्म विजय की घोषणा की तो उसके बाद किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन जिन्होंने आंख उठाई उसे रौंद भी डाला। और अधिकतम तो यही था कि सम्राट अशोक के नाम से दुनिया थर थर कांपती थी। आंख उठाना तो दूर, हर राजा, लगभग 100 कंट्री के लोग सम्राट अशोक के शासनादेश को क्रमशः पालन करते थे। वह थे सम्राट अशोक। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, यह वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भारत।